तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निशांत कुमार। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एनपीएस में कितने फंड मैनेजर हैं। तो फंड मैनेजर की बात किया जाए तो पहले 3 फंड मैनेजर थे, उसके बाद 8 हुए, उसके बाद 11 हुए, अभी एक फंड मैनेजर बंद हो गया तो अभी 10 फंड मैनेजर हैं। तो पहला फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड मैनेजर, दूसरा है एक्सिस पेंशन फंड मैनेजर लिमिटेड, तीसरा एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर, चौथा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजर, पांचवा है कोटक महिंद्रा पेंशन फंड मैनेजर, छठा है एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर, सातवां मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजर, ये जो अभी बंद हो गया है, और आठवां है एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर, नौवां है टाटा पेंशन फंड मैनेजर, 10वां है यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर। ये आपको 11 हुए, जिसमें से एक बंद हो चुका है। तो अभी हाल फिलहाल में 10 पेंशन फंड मैनेजर हैं। जो 3 है इसमें से केवल गवर्नमेंट के एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई जो है, 3 जो है पेंशन फंड मैनेजर केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फंड मैनेजर काम करते हैं, बाकी सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एम्प्लॉय के लिए काम करते हैं। तो चलिए अब देखा जाए तो इसमें चार जगह जो पेंशन फंड मैनेजर सेलेक्ट करने के बाद ये पेंशन फंड मैनेजर हमारा जो पैसा का एलोकेशन है वो 4 जगह करते हैं। टीयर 1 में पहला ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होता है, जिसको जी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कॉरपोरेट बॉन्ड में, जिसको स्कीम सी बोलते हैं, और एक होता है इक्विटी में, जिसको स्कीम ई बोलते हैं। यानी 3 जगह पैसा एलोकेट होता है और पेंशन फंड मैनेजर ये 3 जगह पैसा लगाते हैं। तो अब इसमें है कि हम लोग अपना इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं एनपीएस में रिटर्न। तो रीबैलेंसिंग करके कर सकते हैं, इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर दे कर सकते हैं, यानी एलसी 75 में ज़्यादा रहेगा, एलसी 75 में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन एलसी 75 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है अभी अलाउ, एलसी 50 तक ही अलाउ है, और जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो एलसी 50 में ही बाय डिफ़ॉल्ट चूज किया जा रहा है। तो चलिए आगे हम एलसी 75, 50 और 25 में डिस्कशन करेंगे और रिटर्न का इम्प्रूवमेंट का भी बात करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।